हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, कैसे हैं सभी बच्चे? सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने जो है अपनी क्लास 9th की एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो हम जो है सारे के सारे जो है चैप्टर के जो एमसीक्यू इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं, जो आपके बोर्ड लेवल के आते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा जो आपके नीट या जेई के फाउंडेशन लेवल के एमसीक्यू हैं, वो भी जो है आज की क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने जो ऑलरेडी 2 क्लासेज इसकी कर ली है, तीसरी क्लास जो हम आज स्टार्ट करेंगे। तो एक बार तो मेरे को ये बताएं कि जो आपको क्लास से मिल रही है ये आपको कैसी लगी। सभी बच्चे जो है कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है आज का जो है नेक्स्ट सेशन में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं अपना। तो आज का जो क्वेश्चन है अपना वो है, ए कार एट ए रेस्ट स्टार्ट्स विद 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है कि आपका ये एक्सीलरेशन दिया हुआ है। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? ये चीज क्या दी हुई है आपको? एक्सीलरेशन दी हुई है आपकी। ठीक है, तो इसमें एक्सीलरेशन कितना है आपका? एक्सीलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। ठीक है, और आपसे टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है? 4 सेकंड दिया हुआ है। और इसमें पूछा क्या है कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए जो हम कौन सी इक्वेशन लगाते हैं? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, जो कि आपकी क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसने कहा है कि कार कहां से स्टार्ट हुई है? कार जो है रेस्ट से स्टार्ट हुई है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चा? इसकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी इसकी 0। तो इसमें पुट करेंगे तो आपका ठीक है ये टर्म क्या हो जाएगी? 0 इंटू में टाइम कितना है आपका 4, प्लस में हाफ इंटू में एक्सेलरेशन कितना है 3, इंटू में टाइम कितना है 4 का स्क्वायर। तो ये टर्म तो आपकी 0 हो गई। और ये क्या बचा आपके पास? हाफ इंटू में 3 इंटू में 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 2 से काटा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, 24 मीटर जो है कि क्या करेगा? ये जो है दूरी तय करने की क्षमता रखेगा आपका। ठीक है, आपका जो है 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? 4 सेकंड में जो है ये 24 मीटर की दूरी तय करेगा आपकी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहा हुआ है ऑब्जेक्ट मूव्स विद v इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्या दी हुई आपको? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर की जो है वेलोसिटी दी हुई है। और इसने पूछा है कि 2 घंटे के लिए चला है। टाइम कितना है? 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए चला है। तो डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो टाइम दिया हुआ इसने 2 आवर्स का दिया हुआ है। कोई एक्सीलरेशन नहीं है। ठीक है, एक्सीलरेशन नहीं हो तो हम सीधा सीधा डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बच्चा? डिस्टेंस निकालने का अपने पास तरीका होता है वेलोसिटी गुणा में टाइम। ठीक है, वेलोसिटी की टाइम के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 4 इंटू में 2, तो कितना हो जाएगा आपका जो है 8। 8 आ जाए, अच्छा सॉरी 4 नहीं है 40 है आपका। ठीक है, 40 हो जाएगा। तो वेलोसिटी 40 है, तो यहाँ से 40 करें, 40 का डबल कितना हो जाएगा? 80। 80 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस क्या करेगा आपका? तय करेगा भैया आपका। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी इसमें। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि ए व्हीकल कवर्स 30 मीटर इन 3 सेकेंड। ठीक है, एक व्हीकल है वो कितना दूरी तय करता है? डिस्टेंस कितना तय किया बच्चा? उसने डिस्टेंस तय किया 30 मीटर का। 30 मीटर की दूरी तय की इसने कितने टाइम में? टाइम लिया इसने 3 सेकेंड का। कितना टाइम लिया? 3 सेकेंड का लिया। फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या है कि उसकी जो इनिशियल जो स्पीड थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, वो क्या थी? 0 रहेगी। ये टर्म्स जो है आपको स्पेशल ध्यान में रखनी, रेस्ट वाली चीजें हैं ये। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट से चलता है उसका मतलब होता है उसने इनिशियल स्पीड क्या रही होगी? उसकी 0 रही होगी आपकी। पूछा क्या इसमें? एक्सीलरेशन पूछा है भाई। ठीक है, एक्सीलरेशन हम कैसे निकाल लेंगे? देखो अपने पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ए इंटू में टी स्क्वायर। एस कितना दिया हुआ इसमें? 30 मीटर। तो 30 रेस्ट से स्टार्ट किया तो यू क्या हुई? 0 इंटू में टाइम कितना लिया? 3, प्लस में हाफ इंटू में ए इंटू में टी स्क्वायर। टाइम कितना है? 3 सेकेंड, और 3 का स्क्वायर। ये टर्म क्या हो गया आपके पास? 0। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? 30 इज इक्वल टू हाफ इंटू में एक्सीलरेशन भी था अपना साथ में। ठीक है, इंटू में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और इंटू में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका। इसको आप यदि बच्चे काटेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्सीलरेशन आपके पास आ जाएगा आपका 30 इंटू में 2 डिवाइड बाई 9।
तो 3 3 जा 9, ये काटा तो कितना हो गया आपके पास से 10। ठीक है, और 10 का डबल 20, 20 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 छिका 18, कितना बच गया 2, फिर से भी 6.66 के लगभग आ जाएगा आपका। तो आंसर कौन सा रहेगा आपका 6.5। तो इसका एक्सीलरेशन कितना रहेगा आपका 6.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जो है ये बॉडी क्या हुई होगी आपका एक्सीलरेट हुई होगी। बिल्कुल इजी सी चीजें हैं अपनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ बच्चा आपका देखो, ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट था, इसको ऊपर उठाया गया, ये ग्राउंड है, यहां से ऊपर उठाया गया है इसको। ठीक है, और यहां से टक से ऐसे गिरा दिया है, इसको ऊपर उठाया और इसको जो है एकदम से ऐसे गिरा दिया है। तो पूछा क्या है इसने, इसने कहा कि डिस्टेंस इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये चीज जो है आपसे पूछी हुई है। तो जब भी बच्चे कोई भी ऑब्जेक्ट को जो है गिराया जाता है, फ्री फॉल में गिराया जाता है, तो एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है जी के बराबर। और जी कितना होता है अपना अप्रोक्सीमेटली 10 मान लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए आपका। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यदि इसको जस्ट ड्रॉप किया गया रेस्ट से तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी आपकी। और टाइम कितना दिया हुआ, इसमें टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड दिया हुआ है। तो इसको अगर वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 इंटू में 2 प्लस में हाफ इंटू में एक्सीलरेशन कितना है 10 इंटू में टाइम कितना है अपना 2 सेकंड। ठीक है, 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, ये टर्म तो 0, हाफ इसको भी काटो, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास 5 गुना में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 5 चौका 20। तो कितना नीचे गिर जाएगा ये 2 सेकंड में 20 मीटर जो है नीचे गिर जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आपके पास, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल है करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, शाबाश, आई होप सभी को ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से और फिर इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज करके पहले खुद निकालें, फिर जो है सॉल्यूशन देखें कि सॉल्यूशन इसका क्या रहता है आपका। इसने कहा है वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड इन फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप करने का मतलब है यू क्या हुई 0, और कैलकुलेशन के लिए इसने जी खुद ही कितना बता दिया है 10 बता दिया है। और टाइम क्या दिया हुआ है, इसने टाइम दिया हुआ आपका 3 सेकंड दिया हुआ है। तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे आप लगाएंगे एस इज इक्वल, वेलोसिटी पूछा ना, तो वेलोसिटी के लिए लगाएंगे वी इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, जस्ट ड्रॉप किया गया है। एक्सीलरेशन कितना है 10 इंटू में टाइम कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड बाद इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है बच्चे वो कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है गिरने लगेगा 3 सेकंड के बाद ये। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन रहेगा इसका सी रहेगा भैया आपका। कौन सा रहेगा, सी रहेगा। शाबाश, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए अगले जो क्वेश्चन है आपके जेई नीट फाउंडेशन लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं आपके, वो क्वेश्चन रहेंगे भाई। थोड़ा सा आपका जो है दिमाग खोलने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन आपको, आप भी बड़े अच्छे तरीके से इनको समझिएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड अपवर्ड मोशन इज। तो इसने कहा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है आपका स्ट्रेट लाइन है, तो मोशन कैसा रहेगा भैया आपका। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, ऑप्शन शायद इसके है नहीं, नीचे दिए हुए हैं क्या, देख लेते हैं एक बार, अगर नीचे दिए होंगे तो। नहीं नीचे नहीं दिए हुए, एक बार खुद ही देख लेते हैं इसको। इसने कहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वीटी ग्राफ। ठीक है, वीटी ग्राफ इसने कहा स्ट्रेट लाइन है अपवर्ड, ऐसे दिया हुआ है। ऐसे देने का मतलब क्या है, ऐसे देने का मतलब है यदि आप इस लाइन का यदि स्लोप निकालते हैं ना वीटी ग्राफ में, स्लोप ऑफ वीटी कर्व। ठीक है, वीटी कर्व, ये वीटी कर्व का स्लोप हमें क्या बताता है एक्सेलरेशन को बताता है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो किसी भी पॉइंट पे यदि आप इसका स्लोप निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा आपका, अगर इस एंगल को यदि मैं थीटा मान लूं तो वो आएगा आपका टेंजेंट थीटा के बराबर आएगा। ठीक है, और ये क्या है आपका कांस्टेंट। तो इस केस में आपका जो है एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन है वो क्या रहेगा आपका यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है यदि इसकी वेलोसिटी का ग्राफ जो है स्ट्रेट इंक्लाइंड अपवर्ड रहेगा तो आपका। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था वैसे। ठीक है, थोड़ा सा जेई नीट लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ एवरेज स्पीड इज 0, एवरेज स्पीड क्या है आपकी 0 दी हुई है,
ठीक है, विच मस्ट बी ट्रू, तो कौन सी चीज इसमें ट्रू हो सकती है आपकी? क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो है? देखिए एवरेज स्पीड का मतलब देखिए पहले क्या होता है, ठीक है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है आपका, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड कब आती है? जब ऑब्जेक्ट कोई ना कोई दूरी तय करेगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय करेगा, तब जो है एवरेज स्पीड आएगी। ठीक है, तो अगर इसने डिस्टेंस कवर नहीं करेगा तो एवरेज स्पीड नहीं होगी, इसका मतलब तो बॉडी रुकी हुई है। लेकिन इसने कहा कि ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो आपकी एवरेज स्पीड जीरो हो सकती है, एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकती है कभी भी। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? इम्पॉसिबल। क्या रहेगा? इम्पॉसिबल रहेगा। ठीक है, चलिए शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए बॉडी थ्रोन अपवर्ड हैज, कोई बॉडी को देखो ऊपर फेंका जाता है आपका, ठीक है, एक ही ऑप्शन आंसर ही हो गया तो आपका। ठीक है, देखो समझा देता हूँ, फिर भी कोई भी बॉडी को यदि आप ऊपर फेंकते हो इसकी जर्नी कुछ इस प्रकार से रहती है, टॉप मोस्ट हाइट पे जाएगी, फिर वापस जो है नीचे आ जाएगी आपकी। इसको आपने यहाँ से ऊपर फेंका, ठीक है, जैसे इसने आपको यहाँ से ऊपर फेंका है तो आपका जो है एक्सीलरेशन, अर्थ जो इसको जी एक्सीलरेशन से खींचेगी, फिर धीरे धीरे ये कहाँ जाएगा आपका? हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा आपका, ठीक है, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा और उसके बाद जो है नीचे आएगा। नीचे भी फिर कौन सा लगता रहेगा आपका? एक्सीलरेशन जी लगता रहेगा आपका। तो एक्सीलरेशन जो है इस ऑब्जेक्ट की पूरी ट्रेजेक्टरी पे हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा? सेम रहेगा, और वो क्या रहेगा आपका? जी के बराबर, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर रहेगा। ठीक है, पूरी जर्नी में इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन क्या रहेगी? नीचे की तरफ रहेगी। तो जो है कांस्टेंट रहेगा और कहां रहेगा आपका? डाउनवर्ड रहेगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आई होप आप सभी बच्चों को ये बात है समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब अभी इधर आओ। चलो भैया, क्या हो गया तुझे? हो गया, मक्खियां ही बड़ा परेशान करती है, यही पढ़ने आ जाती है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसको देखते हैं और इसका जो है एक बार आंसर बताएंगे सभी बच्चे, क्या रहेगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास कि टू बॉडीज मूव विद इक्वल स्पीड बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, देयर वेलोसिटी इक्वल, स्पीड डिफरेंट, वेलोसिटी डिफरेंट, या फिर एक्सीलरेशन सेम रहेगा। क्या आंसर जो है रहेगा? सभी बच्चे जो है इसका आंसर बताएंगे पॉज करके एक बार वीडियो को भैया। ठीक है, जल्दी करेंगे। बताएं, जल्दी से बताएंगे। देखो पहला ऑप्शन है वेलोसिटी इज इक्वल, ठीक है, वेलोसिटी क्या चीज होती है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है वेलोसिटी? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसने कहा कि दोनों बॉडी कहां जा रही हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। ये वी वन वेलोसिटी, ये वी टू वेलोसिटी। हालांकि अगर स्पीड बराबर है तो वी वन और वी टू का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। लेकिन जो वेलोसिटी है उनकी डायरेक्शन अलग अलग हुई तो वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? बराबर नहीं होंगी। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। स्पीड डिफरेंट है, इसने भाई स्पीड तो डिफरेंट होगी नहीं, इक्वल स्पीड दिया तो ये ऑप्शन जो है नहीं हो सकता। इसने कहा है वेलोसिटी डिफरेंट, ये बात बिल्कुल सही है। स्पीड बराबर हो जरूरी नहीं है, लेकिन डायरेक्शन अगर अलग अलग होगी तो दोनों की वेलोसिटीज हैं वो क्या हो जाएंगी? एक दूसरे से अपोजिट हो जाएंगी। मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर रहेंगी लेकिन डायरेक्शन में क्या है? दोनों अपोजिट। तो वेलोसिटी क्या रहेंगी? इसकी वेलोसिटी डिफरेंट रहेंगी। एक्सीलरेशन सेम, स्पीड सेम हो सकता है, एक्सीलरेशन सेम हो या एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो या एक्सीलरेशन जीरो हो, कोई आपकी कांस्टेंट स्पीड से भी चलती हुई हो सकती है बॉडी आपकी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने कहा है वहन स्लोप ऑफ वीटी कर्व इज जीरो। ठीक है, इसने कहा कि वीटी कर्व का यदि स्लोप जीरो हो तो पहले अगर वीटी ग्राफ बनाओगे तो ये हो गया वीटी ग्राफ। इसका देखो स्लोप जीरो होने का मतलब क्या है? ये कोई ना कोई ग्राफ, इसका कुछ ना कुछ स्लोप है। क्या है आपका? कुछ ना कुछ स्लोप है। अगर ये लाइन बिल्कुल इसके टाइम वाले एक्सिस के बिल्कुल यदि पैरेलल आ जाए, ये लाइन कैसे हो जाए आपकी? बिल्कुल ऐसे हो जाए। ठीक है, इसका स्लोप क्या हो जाए? जीरो, बिल्कुल ऐसे हो जाए इस केस में। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे? तब हम क्या बोलेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी है टी इज इक्वल टू टी वन पे भी वही थी, टी इज इक्वल टू टी टू पे भी वही है, टी इज इक्वल टू टी थ्री पे भी वही है। क्योंकि देखो
ग्राफ सेम है, वेलोसिटी यहाँ पे मान लेते हैं लेट्स सपोज के लिए 20 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, तो यहाँ भी 20 मीटर पर सेकंड रहेगी, यहाँ भी 20 मीटर पर सेकंड रहेगी, यहाँ भी क्या रहेगी 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी अगर इसका स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो होने का मतलब क्या है, स्लोप जीरो होने का मतलब है आपका कि एक्सीलरेशन क्या है, आपका एक्सीलरेशन भी जीरो है। और स्पीड को बढ़ाने या घटाने का काम कौन करता है, एक्सीलरेशन करता है। यदि एक्सीलरेशन आपका जीरो है तो आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहेगी। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। इन फ्री फॉल मास डज नॉट मैटर, व्हाई, ठीक है। इसने कहा कि फ्री फॉल में जो है मास मैटर नहीं करता है। क्यों मैटर नहीं करता है, कहने का मतलब क्या है, एक आपकी m इज इक्वल टू 1 kg का ब्लॉक है, ठीक है, एक आपका m इज इक्वल टू 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है। जब आप इन दोनों को ड्रॉप करोगे ना तो ये जो है ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम क्या लेंगे, दोनों के दोनों सेम लेंगे। टाइम क्या होगा, यहाँ पे भी टाइम टी नोट के बराबर होगा, यहाँ पे भी टाइम क्या रहेगा आपका टी नोट के बराबर रहेगा। वेट से मैटर नहीं करता, टाइम क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्यों, क्योंकि जो इसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है वो क्या लग रहा है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है। इसके ऊपर भी कितना लग रहा है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है। तो दोनों की दोनों बॉडीज की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी आपकी, जीरो, इसकी भी जीरो। बाद में दोनों की दोनों बॉडीज क्या हुई है, सेम एक्सीलरेशन से पुल की गई नीचे। तो आप इसकी वेलोसिटी निकालोगे तो वो भी क्या हो जाएगी, वो भी आपकी जीटी के बराबर रहेगी, इसकी वेलोसिटी भी जीटी के बराबर रहेगी, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना रहेगा, हाफ जीटी स्क्वायर रहेगा। इसका भी क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट आपका हाफ जीटी स्क्वायर रहेगा। तो दोनों के दोनों में देखो कहीं भी मास की टर्म ही नहीं आ रही, मास की टर्म नहीं आ रही, इसका मतलब मास से इंडिपेंडेंट है इसका आपका फ्री फॉल। तो मेन कंसेप्ट क्या है, मेन कंसेप्ट ये कि दोनों के ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल जो है बॉडीज के ऊपर, जो भी हल्की बॉडी हो चाहे हैवी बॉडी है, दोनों के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल है वो क्या लग रहा है, बराबर लग रहा है। बराबर लगेगा तो दोनों की दोनों बॉडी सेम टाइम पे नीचे आएंगी, सेम रेट से उनकी स्पीड जो है बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या दोनों का सेम है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अमंग द फॉलोइंग विच कैन बी नेगेटिव। इसने कहा कि इनमें से क्या नेगेटिव हो सकता है। सबसे पहले बात करें डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी, क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, ये कभी भी आपकी जो है नेगेटिव नहीं होगी, आप इसको डायरेक्ट ऐड करते जाइए, ऐड होती जाएगी आपकी, ठीक है। इसी प्रकार स्पीड भी क्या है, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है आपकी, ठीक है। इसकी भी डायरेक्शन नहीं होती, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव इसमें क्या डिफाइन करोगे आपका, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी की क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी की होती है डायरेक्शन, और डायरेक्शन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, डायरेक्शन आपकी नेगेटिव भी हो सकती है आपकी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नेगेटिव हो सकता है, इनमें से जो है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। अगेन जो मास दिया हुआ है आपका, मास क्या है आपका, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है तो आपका इसमें जो है पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट जो हम नहीं लगाएंगे आपका, ठीक है बच्चे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ये क्वेश्चन जो है आपके सोल्व हो जाएंगे। शाबाश, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा भाई, नेक्स्ट आपके पास ए रनर गोज टू 40 मीटर अराउंड ए ट्रैक, ए रनर गोज 40 मीटर अराउंड ए ट्रैक एंड रिटर्न्स टू स्टार्ट, एवरेज वेलोसिटी इज। इसने कहा है एक आपका कोई सर्कुलर ट्रैक है आपका, क्या आपका एक सर्कुलर ट्रैक, गंदा बन गया, थोड़ा सा और सुंदर बनाने की कोशिश करता हूँ उसको, ठीक है। ये आपका क्या है, ऐसे कुछ सर्कुलर ट्रैक आपका, ठीक है। यहाँ से एक रनर भैया है, लेट्स वो चिंटू जी, ये भागना शुरू करते हैं चिंटू, ठीक है। और चिंटू ने यहाँ से भागना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, और घूमता घूमता भाग के वापस जो है यहाँ पे आ गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी का अपने पास क्या सीखा हमने, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट यदि बच्चे जीरो है तो टाइम से आप कुछ भी डिवाइड करो, वैल्यू क्या आएगी आपकी, जीरो आएगी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने जो है स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, शुरुआती बिंदु के ऊपर यदि घूम के वापस आ जाता है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रहती है, उसकी एवरेज वेलोसिटी
जीरो रहती है आपकी, ठीक है, क्या रहती है, जीरो, ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। चलो क्लास है, और बाद में करता हूँ, क्लास है वो क्लास लेके करता हूँ, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if two bodies start together, one with constant speed and other with acceleration, then they meet when। इसने कहा है कि दोनों की दोनों बॉडी जो है आपकी, बस इतने और ऑप्शन नहीं है क्या, ये है आपका कि जो है एक साथ स्टार्ट करती हैं, ये भाई साहब ए है, ठीक है। लेट्स सपोज इन्होंने स्टार्ट किया आपका कोई वेलोसिटी या स्पीड वी से स्टार्ट किया है, और दूसरे ने जो है एक्सीलरेशन, कोई भाई साहब बी थे, इनका कुछ एक्सीलरेशन था ए, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि वह जो है कब मिलेंगी, ठीक है, मीट बहन। तो भाई ये कब मिल सकती हैं, देखो सोचने वाली बात है, ये कब मिल सकती हैं। इस ये स्पीड मान लेता हूँ इसके लिए 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इसका एक्सीलरेशन था आपका 2 किलोमीटर पर आवर, तो यार ठीक है, ये इसका एक्सीलरेशन था। तो ये तो धीरे धीरे स्टार्ट करेगा, ठीक है, ये फुल स्पीड से स्टार्ट करेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी बढ़ता जाएगी, ये सेम रहेगा। ये कब जाके मिलेंगे, कुछ एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पे इसने भी डिस्टेंस बराबर तय कर लिया होगा, और उस पॉइंट पे जाके इसने भी डिस्टेंस जो है बराबर तय कर लिया होगा, ठीक है। इसका डिस्टेंस S1, ठीक है, और जो ये S2 है, जब ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे, S1 इज इक्वल टू S2 हो जाएगा, जब दोनों के दोनों डिस्टेंस को जो है बराबर तय कर लेंगे, उस टाइम पे दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, फॉर ए कर्व्ड डीटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, इसने पूछा है कि आपका कर्व्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, ये डिस्टेंस है यहाँ पे, और ये क्या है आपका टाइम है आपका, ठीक है, कोई भी कर्व है, जैसे मान लेता हूँ ये आपका, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है इसने कि बताना है क्या रहेगा आपका। तो आप अगर इसको उठा के देखोगे ना, इसके पॉइंट 1, लेट्स सपोज 2 को उठा लेते हैं, लेट्स सपोज पॉइंट 3 को उठा लिया, और फिर पॉइंट 4 को उठा लिया। तो जब भी आप इसका स्लोप बनाने की कोशिश करेंगे बच्चे, इस पॉइंट पे स्लोप बनाएंगे तो ये आएगा, ठीक है, ये एंगल कुछ जैसे थीटा 1 है, इस पॉइंट पे स्लोप बनाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसे आएगा, पैरेलल आएगा आपका टाइम एक्सिस पे। इस पॉइंट पे जो कर्व कुछ ऐसे आएगा आपका, थीटा 2 आएगा आपका, ठीक है। इस पॉइंट पे फिर से क्या आएगा, पैरेलल आएगा। तो जो dt टाइम का जो स्लोप है, ठीक है, st ग्राफ का जो स्लोप है आपका, ठीक है, वो अपने को क्या बताता है बच्चे, वो अपने को बताता है वेलोसिटी के बारे में। अब देखो यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे स्लोप जीरो हो गया, वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई आप, या फिर जीरो हो गई, वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, जीरो हो जाएगी। यहाँ पे फिर से स्लोप कम है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब है जो वेलोसिटी या जो स्पीड है आपकी, यदि कर्व्ड ग्राफ है, एसटी ग्राफ क्या आपका कर्व्ड है, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, बदलती रहेगी टाइम के साथ आपकी, ठीक है। ये बिल्कुल है, सही है आपका, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ट्रू फॉल्स है शायद ये। 46 नंबर देखिएगा बच्चे, इफ वेलोसिटी बिकम जीरो, ठीक है, जीरो बट एक्सीलरेशन नॉन जीरो, वेलोसिटी जीरो जब एक्सीलरेशन है नॉन जीरो आपका, इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज ये फिर से चिंटू भैया थे, चिंटू भैया ने क्या किया, यहाँ से अपना जो है स्कूटर उठाया, स्कूटर पे बैठे थे, ठीक है, यहाँ से भागे, स्पीड बढ़ा ली इन्होंने 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इनको आगे से एकदम दिखा कि पुलिस, क्या है, पुलिस। अगर पुलिस सामने खड़ी है तो यहाँ पे क्या कर जाएगा, चलान कर जाएगा। तो ये क्या करेगा, चिंटू भैया ने ब्रेक मारे, खर 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 खर, यहाँ पे जाके रोका स्कूटर, ठीक है, और फिर क्या किया इसने, वापिस भगा दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर एक्सीलरेशन जीरो नहीं हो और वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो कहने का मतलब है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी, एक्सीलरेशन उससे क्या था, अपोजिट। तो एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों क्या है आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और बाद में मोशन क्या है, पहले अगर ये इस डायरेक्शन में चल रहा था, अगर इसको रिटार्डेशन मिल रहा है तो रुकने के बाद ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो कहने का मतलब है जो मोशन है ऑब्जेक्ट का, वो क्या हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका, बिल्कुल ट्रू रहेगा भैया, ठीक है। चलिए चलते हैं, अगला दिया हुआ देखो बच्चे क्वेश्चन, ए बॉडी थ्रोन अपवर्ड हैज, ठीक है, इसने कहा कि एक बॉडी को जो है ऊपर फेंका गया है, ऊपर फेंका गया है ऐसे, ठीक है, कुछ वेलोसिटी से, तो इसकी वेलोसिटी कहाँ हो जाएगी, ऊपर। तो कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव है। अगर इस ऑब्जेक्ट को यदि आप ऊपर की साइड फेंकोगे तो इसको ग्रेविटी
ठीक है, अर्थ कहाँ खींचेगी, नीचे कितनी एक्सीलरेशन थी, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको खींचने का काम करेगी। तो वेलोसिटी और जो एक्सीलरेशन उनकी डायरेक्शन क्या, दोनों की अपोजिट है। अगर लेट्स सपोज के लिए इसको पॉजिटिव मानना हमने, तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या दिया हुआ, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी और उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, बिल्कुल रिव्यू बात है आपकी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या हो गया भैया, कल का है नहीं रो, चलो ना। अबे नहीं चल रहा है, ये कोई मक्खी बैठ गई है। हम्म, चलो भैया नेक्स्ट पे चलते हैं। दीदी आप उठ जाओ यहाँ से, आपका कोई काम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, इसमें कहा हुआ है क्वेश्चन में आपका क्या कहा है, देखिएगा पढ़िएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, क्या कहा इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ए ग्राफ दैट कैन, ए ग्राफ दैट कैन, ए ग्राफ दैट कैन नेवर, ए ग्राफ दैट कैन नेवर बी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, ठीक है, इसने कहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है कौन सा नहीं हो सकता, ऐसी कौन सी कंडीशन है जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को जो है डिफाइन नहीं करती है। तो एक बार देखिएगा बच्चे, बात करते हैं हम। ठीक है, तो अगर आपका, ठीक है, ये एस टी ग्राफ है, डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये क्या आपका डिस्टेंस का है। ठीक है, तो डिस्टेंस का मतलब क्या, अगर ऐसे रहा, ये बिल्कुल ऐसे हो जाए, तो कहने का मतलब है कि बॉडी जो है नहीं चल रही। इस टाइम पे भी इसकी वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ भी वेलोसिटी क्या थी, जीरो। डिस्टेंस क्या है, सेम रहेगा, वही पॉइंट पे रुका हुआ है। ठीक है, अगर ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाए, ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट के पास यहाँ पे कुछ वेलोसिटी थी। ठीक है, v1 यहाँ पे कुछ वेलोसिटी थी, v2 आपकी, ठीक है, वेलोसिटी थी, मतलब ये चल रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है कि नॉन जीरो, नॉन जीरो, तो इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन आपका अगर मैं बात करूं डिस्टेंस का ग्राफ ऐसे बनाने की, तो डिस्टेंस का ग्राफ जो है नेगेटिव स्लोप नहीं हो सकता, डाउनवर्ड स्लोपिंग में नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस जो है आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा आपका। डिस्प्लेसमेंट का हो सकता, डिस्टेंस का नहीं हो सकता है। चलिए शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या दिया हुआ है, फॉर टू इक्वल टाइम इंटरवल्स इक्वल वेलोसिटी चेंजेस मोशन इज। इसने कहा कि दो टाइम इंटरवल हो और उसमें जो वेलोसिटी चेंज भी क्या हो, इक्वल हो। तो कहने का मतलब क्या है, ये आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन रहेगा। मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, जब भी हम क्लास में, थ्योरी क्लास में पढ़ते हैं कि कोई भी बॉडी जो है इक्वल टाइम इंटरवल में जो है इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा हो, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा हो, इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा हो, तो इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन आपका कैसा है, कांस्टेंट, कैसा है, कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, ये टाइम हो गया, ये आपका जो है वेलोसिटी हो गई। टाइम जीरो पे वेलोसिटी थी आपकी 10, टाइम आपकी जो है 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितना होगी, 20, टाइम आपका जो है 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितना होगी आपकी, 30 होगी। तो इस टाइम इंटरवल में कितना था आपका, जो है 2 सेकंड का गैप था, वेलोसिटी कितना चेंज हुई, 10 का चेंज हुई आपकी। ठीक है, तो आपका एक्सीलरेशन कितना हो गया, 5। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो टाइम इंटरवल कितने का था, 2 का, वेलोसिटी चेंज कितना हुआ, 10, तो जो है एक्सीलरेशन कितना हो गया आपका, 5। तो दोनों टाइम इंटरवल में एक्सीलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन जो है ये आपका रहेगा भैया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, An object moves, an object moves in a circle at a constant speed, constant speed से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, किसी भी सर्कल में यहाँ पे मूव कर रहा है।
ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो क्या है आपकी, कांस्टेंट, लेट्स कोई गिनवा लेता हूँ, 20 किलोमीटर पर आवर है आपकी। पूछा क्या है, एक्सीलरेशन नॉन जीरो, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट, नो डिस्प्लेसमेंट नो फोर्स। पहला बात समझते हैं, एक्सीलरेशन नॉन जीरो। क्या इसका एक्सीलरेशन नॉन जीरो रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में जो है ट्रेवल कर रहा हो तो उसके ऊपर जो है एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। क्या लगता है आपका? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन भी आएगा, कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल भी आएगा। तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है आपकी। अच्छा पूछा विच वन इज ट्रू, अच्छा विच वन इज, हाँ बिल्कुल ये ट्रू है आपकी। ठीक है, तो क्या आपकी बिल्कुल ट्रू है, एक्सीलरेशन क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा आपका। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या रहेगी इसकी, कांस्टेंट। ठीक है, नहीं वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो है डायरेक्शन बदल रही है। इस पॉइंट पे इधर आ रहा है, इस पॉइंट पे इधर हो रही है, इस पॉइंट पे इधर हो रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ये बात क्या है, गलत है आपकी। इसने कहा है कि नो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसमें हो रहा होगा, ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि देखो अगर ये यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाए तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर ये बार बार अगर सेम पॉइंट पे आ जाएगा घूम के, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है आपका जीरो के बराबर जो है हो जाएगा बच्चे आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बात भी क्या है, गलत है। इसने कहा नो फोर्स, की कोई फोर्स नहीं लगेगा, नहीं बिल्कुल सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। क्या लगेगा आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ये बात भी क्या है, गलत है। तो कौन सा सही रहेगा, एक्सीलरेशन नॉन जीरो है, और एक्सीलरेशन कौन सा लगेगा, ए सेंट्रीपिटल। कौन सा लगेगा, सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो ये जो है आपका मोशन से संबंधित मैंने जितने भी क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल थे, कॉन्सेप्चुअल थे, थ्योरेटिकल थे, सारे क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश की है। तो सभी बच्चे एक बार इस सेशन को जो है पूरा कंप्लीट सोल्व करें, बाद में सॉल्यूशन देखें, और जो है कमेंट करके बताएं कैसा रहा क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।